गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। चैप्टर बेटा है आपका केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में जो टॉपिक होगा आपका ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। बेटा रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, कैसे फाइंड की जाती है, डिफिनेशन क्या होती है, उन सारी बातों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले बता दूं मैं आपको मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रही है, क्लियर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्लियर। उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं या कितने रिएक्टेंट प्रेजेंट हैं, इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर हो बेटा, कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी उसमें से जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे होंगे, इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी। उसी अकॉर्डिंग डिफिनेशन देखिए, किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, बेटा भाग लेने वाले प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, जो अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है वही कहलाती बेटा अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। तो जितने भी एलिमिनेटरी स्टेप या फर्स्ट स्टेप में जितने भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे या अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता कहते हैं। क्लियर हुआ? डिफिनेशन देख लीजिए यहाँ भी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन प्रीलिमिनरी स्टेप, मीन्स प्राथमिक स्टेप ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी। हम कह सकते हैं बेटा द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज पार्टिसिपेट इन द प्रीलिमिनरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। किसी प्राथमिक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। डिफिनेशन बेटा इस तरह से बता सकते हैं। क्लियर? अब देखिए डिफिनेशन रिगार्डिंग इसको हम किस तरह से किसी भी रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी को कैसे फाइंड करते हैं। सपोज बेटा जनरल रिएक्शन ए प्लस बी, ये आपने जनरल रिएक्शन लिया होगा ए और बी, बेटा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट बी लिया होगा। क्लियर? अब एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमको चेक करना है कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, कितने अभिकारक अणु हैं जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं इस अभिक्रिया में। देखिए बेटा एक ए मॉलिक्यूल्स है और दूसरा भी बी मॉलिक्यूल्स भी एक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बेटा हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। क्लियर? इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर? अब देखिए रिएक्शन में एग्जांपल लेते बेटा, यहाँ पर सपोज फर्स्ट एग्जांपल लिया गया यहाँ पर बेटा NH4 NO2, बेटा ये रिएक्टेंट हुआ और रिएक्टेंट के बाद में प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, N2 प्लस 2H2O, बेटा पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, NH4 NO2 गिवन N2 प्लस 2H2O, ये बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमको मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करना है। बेटा कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमने बताया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द प्रीलिमिनरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेटा जो प्राथमिक इक्वेशन में जितने भी अभिकारक अणु होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पर देखिए बेटा ओनली वन रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट अभिक्रिया में पार्टिसिपेट हो रहा है। तो ऐसी जब एक रिएक्टेंट इसकी मॉलिक्यूलरिटी बेटा कितनी हो जाएगी,
इसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी m, हम डिनोट करेंगे मॉलिक्युलरिटी को, और 1 हो जाएगी मॉलिक्युलरिटी बेटा 1 हो जाएगी इसकी। क्लियर? अब जब मॉलिक्युलरिटी बेटा इसकी 1 हो जाएगी तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? रिएक्शन इज द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको लिखेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, और इसे बेटा हिंदी बोलेंगे एकाणु अभिक्रिया। एकाणुक अभिक्रिया बेटा ये रिएक्शन इसकी हो जाएगी। ये इसका फर्स्ट एग्जांपल होगा। जब एग्जांपल में से क्या है, ओनली 1 मॉलिक्यूल्स रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या एकाणुक अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर बच्चों? दूसरी रिएक्शन एग्जांपल लेंगे यहां पर हम बेटा। दूसरा एग्जांपल जैसे लिया गया H2 प्लस N2 gives 2HI N2H2 प्लस I2 gives 2HI। आप बेटा इस रिएक्शन में देख रहे हैं कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अभिकारक अणु कितने हैं। यहाँ देख रहे हैं बेटा एक अभिकारक अणु ये है और दूसरा अभिकारक अणु आपका ये है। तो कितने अभिकारक अणु हो गए? 2 अभिकारक अणु हो जाते हैं। जब 2 अभिकारक हो जाते हैं, अणु हो जाते हैं बेटा, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? 2। समझे बेटा? मॉलिक्युलरिटी इसकी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और इसके बाद ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर बच्चों? और इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? 2 बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन। इसी हिंदी बोलेंगे द्विअणुक अभिक्रिया। द्विअणुक अभिक्रिया। द्विअणुक अभिक्रिया। तो इस तरह से बेटा एग्जांपल देख लिया आपने, 2 एग्जांपल देखे। पहले एग्जांपल में क्या था? एकाणुक अभिक्रिया, मॉलिक्युलरिटी 1 थी। दूसरे एग्जांपल में 2 मॉलिक्युलरिटी है तो द्विअणुक अभिक्रिया हो जाएगी। अब इस तरह से बेटा तीसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल बेटा होगा जैसे मान लीजिए NO प्लस O2 gives 2NO2। बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाती है तो बनता क्या है? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बेटा इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन में हम ये चेक करेंगे कितने बैलेंस रिएक्शन होती है। बैलेंस इक्वेशन में कितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं। बेटा देखिए यहाँ पर NO और O2 रिएक्ट हो रहा है। NO में से 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 2, और O2 का 1 मॉलिक्यूल्स है। तो दोनों बेटा ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में कितना हो जाएगा बेटा? इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक बेटा, मॉलिक्युलरिटी 3 हो जाएगी और 3 हो जाएगी इसको बोलेंगे ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन। ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन या त्रिअणुक अभिक्रिया। त्रिअणुक अभिक्रिया बेटा ये हो जाएगा त्रिअणुक अभिक्रिया। अब देखिए इसके आगे भी रिएक्शन होती हैं जिनकी मॉलिक्युलरिटी 4 हो सकती है। जी होती है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में होती हैं, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट हो रहे होते हैं उन सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में आपस में कोलिजन होता है, टक्कर होता है। तो 3 से ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराना संभव नहीं होता है। इसलिए इससे आगे की रिएक्शन जो होती है बहुत ही रेयर केस में पाई जाती हैं और यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर एंड ट्राईमॉलिक्यूलर तक रिएक्शन बहुत ज्यादा होती हैं। सबसे ज्यादा रिएक्शन तो होती है आपकी यूनिमॉलिक्यूलर, देन बाईमॉलिक्यूलर एंड देन ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। क्लियर बेटा हुआ? एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है बेटा, नोट कर सकते हैं यहाँ पर नोट। एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये होती है कि ये जो मॉलिक्युलरिटी होती है कभी भी 0, 0, निगेटिव फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। मॉलिक्युलरिटी डू नॉट हैव 0, निगेटिव एंड फ्रैक्शनेबल, कभी नहीं होती है। इसलिए ये सब रिएक्शन 1, 2, 3, 4 इस तरह से मॉलिक्युलरिटी होती है। इनमें से मॉलिक्युलरिटी 0 फ्रैक्शन में नहीं होती है, निगेटिव वैल्यू नहीं होती है।
तो ये बेटा पढ़ लिया आपने मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द प्रिलिमिनरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसलिए किसी भी रासायनिक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उसकी आणविकता कहते हैं।